छत्तीसगढ़ में जो है लगातार हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो है पेशेंट की मृत्यु की खबर जो है सामने आ रही है। इस प्रकार से जो है परिजन के लोग जो है फुट फुट कर रोने को मजबूर है। एक बार जूम करके आप दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि 32 साल की उम्र के थे भाई और वो जो है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो है भाई की मृत्यु हो गई है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण जो है मृत की खबर जो है देखने सुनने के लिए मिलती रहती है। दवाई 3 दिन 4 दिन तक दवा चलाया, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। हम लोग 1.5 लाख रुपए तक दे दिए, पूरा टोटल 1.5 लाख रुपए लगा, लेकिन दवा में कोई राहत नहीं। ये भी उनका कहना गलत है, क्योंकि हम लोग पहले दिन पेशेंट जब एडमिट किए थे उस दिन भी हम लोग सारी चीजें एक्सप्लेन किए थे उनको। जो संवेदनशील मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी जो कार्यवाही है वो सुस्त देखने के लिए मिलती है। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, जोहार, आप संदेश भारत देख रहे हैं। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जो है मरीजों की मौत हो जाने की खबर सामने आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण जो है मरीज जो है इलाज चलने के बाद में जो है पेशेंट की मृत्यु हो जा रही है। इसी सिलसिला में जो है धरसीवा के हम लोग अभी एसएमसी हॉस्पिटल के पास में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में परिजन है, क्या कुछ बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे। बातचीत करते हैं इन लोग से और जानने का प्रयास करते हैं अभी क्या कुछ अपडेट जो है डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जो पेशेंट आया हुआ था उसका मृत्यु हो गई है। क्या नाम है सर आपका? आकाश सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। ये जो पेशेंट कौन सा डेट में एडमिट होने के लिए आया था? 29 तारीख को आया था। क्या कुछ बीमारी का इलाज? वो निमोनिया टाइप का था। इस हॉस्पिटल में इसके बाद चेकअप वॉक करने के बाद ये लोग बताया कि फेफड़े में हल्का सा पानी है। इसके बाद ये लोग दवाई ववाई चलाए, दवाई 3 दिन 4 दिन तक दवा चलाया, लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ। हम लोग 1.5 लाख रुपए तक दे दिए, पूरा टोटल 1.5 लाख रुपए लगा, लेकिन दवा में कोई राहत नहीं। तो हम लोग डॉक्टर से बार बार पूछते थे कि हम लोग दवा तो ले रहे हैं और इसमें ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर बोलते थे हाँ ठीक हो जाएंगे। इसके बाद वो बोलते थे नहीं होंगे तो हम लोग को बोल दीजिए, हम लोग दूसरे जगह ले जाए। तो बोले नहीं दवा चल रहा है, इस दवा में वहाँ पे भी ले जाएंगे तो वही दवा चलेगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो वही दवा चलेगा। ऐसे कह के बोले तो हम लोग नहीं ले गए। बोले कि वहाँ पे भी ले जाएंगे तो वही दवा चलेगा, यहाँ पे भी ले जाएंगे तो क्लियर नहीं बोले। ये भी एक अक्षर बोल दिए होते कि यहाँ से कम वहाँ पे ले जाइए, खाली वो ना कर दिए होते। जो डॉक्टर है, डॉक्टर के द्वारा क्या कुछ बताया गया कि जो पेशेंट है उसका जो इलाज सीरियस कंडीशन में है, क्या कुछ बोला गया था? वो कुछ नहीं, वो वही पूछते थे कि तो बोल रहे थे कि इलाज चल रहा है, अच्छा दवा चल रहा है, यही सब बताते थे। लगता है आपको क्लियर नहीं बताया कि मतलब ये बीमारी आप हमारे से नहीं हो पाएगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। ये नहीं, ये बोले होते तो हम लोग ले गए होते। ये बोले कि जो आप उस हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो वही दवा चलेगा, यहाँ पे भी रखेंगे तो वही दवा चलेगा। क्या लगते हैं आप परिजन के? भाई है। आप छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई। क्या करता था वो? जो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर यही रहते थे धरसीवा में? जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या कुछ मांग है आप लोग का? यही कि वो डॉक्टर सही से हम लोग भाई का दवाई नहीं किए, कहे कि दवाई किए होते तो बच गया। 1.5 लाख रुपए लगा, दवाई में कोई असर नहीं हुआ। लगता है आपको निमोनिया जैसे उतना बड़ा भी बीमारी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि चलते हुए आए थे ऐसे बताया जा रहा है, तो फिर मृत हो जाना। हाँ वही ना, डॉक्टर की लापरवाही लगती है। हाँ 100%। क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी है छत्तीसगढ़ के, बहुत ही मतलब संवेदनशील मंत्री माने जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। क्या कुछ मांग करेंगे उनसे आप? अब वही करेंगे कि इनका कार्रवाई हो। अच्छा, हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई चाहते हैं? जी बिल्कुल। प्रवीण, एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए कि जो परिजन है वो लोग जो है फुट फुट कर रोने के लिए मजबूर है। ये जो है मैं धरसीवा से पूरी मामला बता रहा हूँ, और जिनके घर में जो है भाई रहता था उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि वो एडमिट कराने के लिए यहाँ लाए थे। ये पूरा मामला जो है मैं आपको एसएमसी हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूँ। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जो है लगातार हॉस्पिटल
की लापरवाही की वजह से जो है पेशेंट की मृत्यु की खबर जो है सामने आ रही है। लेकिन जो संवेदनशील मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी जो कार्यवाही है वो सुस्त देखने के लिए मिलती है। लेकिन संवेदनशील जो है कहाँ चली जाती है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी परिजन से बातचीत किए हैं, उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि हॉस्पिटल के जो प्रबंधक थे और जो डॉक्टर थे उनके द्वारा जो है लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। हम हॉस्पिटल पे कार्रवाई की मांग करते हैं, ऐसा परिजन का कहना है। आप तस्वीर दिखाइए कि इनका उम्र कितना हुआ होगा अभी? 32 साल 32 साल के हैं। शादी वादी हो गई? नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ। क्या नाम है पेशेंट? महेंद्र सिंह। डॉक्टर से वही बता रहे हैं, बार बार पूछ रहे थे हम लोग, जब दवा लेके जाते थे 20,000 30,000 का, तो बार बार वही पूछते थे कि दवा ले जा रहे हैं, इनसे ठीक हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो वो भी बोल दीजिए हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर नहीं बोले वो कुछ, वो बोले ठीक हो जाएंगे, दवा जो वहाँ चल रहा है वही दवा यहाँ चलेगा। यही बोल बोल के हमको खाली गुमराह करते रहे। जी बिल्कुल, देखिए कि किस प्रकार से जो है परिजन के लोग जो है फुट फुट कर रोने को मजबूर है। एक बार जूम करके आप दिखाइए, ऐसे करके जूम करके दिखाइए कि 32 साल की उम्र के थे भाई, और वो जो है हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो है भाई की मृत्यु हो गई है। यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण जो है मृत की खबर जो है देखने सुनने के लिए मिलती रहती है। यहाँ जो पेशेंट को एडमिट कराने के लिए आए थे वो भैया है हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं कि कौन सा डेट में इलाज के लिए लाए थे और क्या कुछ हॉस्पिटल के द्वारा आश्वासन दिया गया था उसको लेकर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम देवनाथ साहू है जी। मैं गणेश नगर कुंवरा में रहने वाला हूँ। मेरा ही किराए में 4-5 साल से महेंद्र सिंह रहता है किराए में। मेरे को घर मालिक की हैसियत से मेरे को फ़ोन करके बताया गया कि मेरा सेहत में थोड़ा सा गड़बड़ी है, मेरे को आके थोड़ा सा कहीं पे हॉस्पिटल में भर्ती कर लीजिए। तो मैंने आके देखा तो उसको तबीयत ज़्यादा ही ख़राब था, तो बाइक में बैठा के मैं लाया हूँ उसको। और शनिवार को सुबह का दिन था, 7:30 को हम लोग पहुँचे हैं और 7:40 को मतलब भर्ती किया उसको। बता रहे थे चलते चलते आया है करके। हाँ, गाड़ी से उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था वो, गाड़ी में अपने से खुद के बैठे हैं, मेरी गाड़ी है और मेरे गाड़ी से उतर के खुद वो गया है। डॉक्टर से बात भी किया है, डॉक्टर को सारी प्रक्रिया उसको बताया है कैसा लग रहा है आपको, तो बोले कि यहाँ पे मेरा दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सारे डॉक्टर से वो बातचीत सब चीज़ किए हुए हैं। उस दिन फील किया था, तो फिर उसके बाद आधा घंटे 1 घंटे के बाद इलाज वाज चालू किया। तो चालू करने के बाद में वो रिकवरी हो गया था, शाम को पूरा सबसे बहुत बढ़िया कर दिया था। दूसरे दिन तो फिर खाना पीना भी अच्छे खिलाए थे, बात सब चीज़ किए थे। और तीसरे दिन में उसका डेथ हो जाता है, तो ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर अपने लापरवाही से ये सब हुआ है। लगता है आपको हॉस्पिटल मेरे को लगा कि उसका बीमारी को अपनी पकड़ पाए, इस कारण से ही डॉक्टर के लापरवाही से ऐसा हुआ। कैसा था जो भाई आपके घर में रहते थे किराए बहुत पे? अच्छा था, बात व्यवहार पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं। पूरी प्लांट में जिस प्लांट में काम करता है उस सुपरवाइजर के काम करता था, उसके अंदर 25 से 30 आदमी काम करते हैं, सारे से व्यवहार बना के रखे हुए हैं, तभी वो सुपरवाइजरी कर रहे हैं। और मैं उसके जैसे लड़का देखा नहीं हूँ जो अच्छे मेंटेन करके रखा था वो पूरे आसपास को और पूरे कंपनी को। मैं भी यहाँ पर गणेश नगर में पिछले 14-15 साल से रहा हूँ, और 14-15 साल रहने के बाद में 3-4 साल हो गए मैं अभी सौरा में चला गया हूँ। तो मेरे घर के पूरे सुपुर्द इसी के दे दिया था, और यहाँ पे मोहल्ले वाले को पूरे बना के यही रखा था। ठीक है, जब आप एडमिट करने के लिए लाए तो क्या कुछ बीमारी बताया गया, क्या कुछ इलाज हुआ यहाँ? हाँ, डॉक्टर साहब ने कुछ चेक करने के बाद में बोले कि यहाँ सीने के बाद में पानी भरा हुआ है, जो निमोनिया है। वो निमोनिया इतना ज़्यादा हो गया है कि फेफड़े में इंफेक्शन हो गया है। सीरियस कंडीशन बताए थे क्या? सीरियस कंडीशन इतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए था। जो आप लोग को बोले थे क्या? नहीं, उतना कंडीशन सीरियस कंडीशन नहीं बताया गया था। बोले थे कि भाई ये इंफेक्शन है। बाद में 1 दिन बाद जब शनिवार को रात को संडे को सुबह बोले कि इसका कंडीशन ख़राब है, तो हम लोग पूछे सर कि कंडीशन कितना ख़राब है, आपके यहाँ इलाज हो सकता है ना? तो बोले देखो जी, आप चाहते हो तो ले जाओ, या नहीं ले जा रहे हो तो फिर स्पष्ट बताओ। मैं बोले सर जिस कंडीशन में बोले तो आपसे इलाज होगा कि नहीं होगा? तो कुछ नहीं बोले, यहाँ इलाज होगा, हम लोग नहीं बोल रहे कि इलाज नहीं करेंगे, नहीं बोल रहे, इलाज करेंगे, बस दवाई वही चेंज करेंगे बोले। तो दवाई वो बहुत सारा चेंज किया है और चेंज करके वही देख रहा था। फिर एकदम एकाएक उसका स्थिति खराब होते गया। और क्या लग रहा है हॉस्पिटल नया है, पेशेंट के साथ ट्रायल चल रहा है क्या कि इस बीमारी का इलाज करके देखते हैं पेशेंट जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अब वो डॉक्टर साहब वही बताएंगे कि ऐसे तो मैं सुना हूँ कि यहाँ से बहुत सारा पेशेंट अभी तक डेथ हो चुका है, ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीना हुआ है, 6 महीने में 5-6 पेशेंट ऐसे निकल गया है, सुना हूँ मैं तो भी तो इसको लेके आया हूँ तब समझ गया कि 3 दिन में इसका स्थिति खराब है। शनिवार को सुबह ये कल हम लोग कुर्सी बहुत किए निकालने। क्या नाम दादा आपका? जी,
आपका नाम क्या है? बालदेव कुशवाहा। हाँ, मतलब कल हम लोग इतना कोशिश किए निकालने के लिए यहाँ से कि हम लोग ले आकर कहीं दूसरे जगह भर्ती करेंगे और अपना इलाज करवाएंगे, तो ये लोग बोले कि नहीं, ये दवा लिख के देते हैं, दवा मंगवाइए। अच्छा। तो कहना कि ठीक हो जाएगा। आप लोग बोले दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डिस्चार्ज नहीं किए? उन्होंने नहीं बोला यार ठीक हो जाएगा, डॉक्टर तो साहब बोले दवा दवाई चल रहा है, ठीक हो तो जाएगा। दवा बदल दिए, दवाई बदल के तो देते हैं। दवा बदल दिए, तो लिखे दवा तो 19,000 के एक बार लिखे, फिर 12,000 के एक बार लिखे, 8,000 के एक बार लिखे। हम लोग दवा ले देते गए और वो हम साथ में ही थे हॉस्पिटल के अंदर, हमारा ये साथ में कहना हम है कि थे। अगर डॉक्टर साहब से इलाज नहीं हो पा रहा था, उससे समझ में नहीं आ रहा था, तो स्पष्ट ये बोलना था उसको कि मैं जितना करके कोशिश करके देख लिया हूं दवाई करके, मेरे यहाँ अब नहीं हो पाएगा, आप दूसरे जगह ले जाओ बोलते तो हम लोग ले जाते। हम लोग अपने से ही तैयारी करके रखे थे कि डॉक्टर अगर बोल देगा तो हम लोग वहाँ पर रिफर करेंगे। कल मतलब 12 बजे से हम इतना अब क्या कुछ कार्रवाई चाहते कार्रवाई हैं? कुछ नहीं चाहते हैं, बस ऐसा लापरवाही अन्य आगे वाला और किसी कोई के साथ आए ना हो। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। तो बाकी लोग तो इसके लिए बोल डॉक्टर को हम लोग जैसे सूचना देना चाहते हैं कि दूसरे हमारे लोग जो कम से कम वो भाई ये बताओ तो- प्रोजेक्ट हुआ है, ऐसा कोई भाई आए और ऐसा वैसा ना लापरवाही करे। से इलाज ना करे, इस टाइप से हम ये करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। ठीक है। तो ये अभी जिनके घर पे रहता था वो भाई जी जो जिसकी मृत्यु हो गई है, उन लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। ये पूरी बातचीत को लेकर आपके क्या विचार है उसको कमेंट करके बताइए। और लगातार छत्तीसगढ़ में जो है पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, उस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में जो है इतनी भारी भरकम जो है फीस ले ली जाती है, उसके बाद में भी जो है सही तरीक़े से इलाज नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है पेशेंट की मृत होने की खबर जो है लगातार सामने आ रही है। हमारे साथ में एसएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर भेदराज चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि परिजन का जो आरोप है उसको लेकर बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो परिजन है और जो इलाज के लिए आया था उसका मृत हो गया है। बातचीत करते हैं। सर स्वागत सबसे पहले। जी। सर परिजन का सर आरोप है कि हॉस्पिटल में जो है लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिजनों को हम लोग जब से पेशेंट आया था और तब से हम लोग उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में उनको बार बार बता रहे थे, और जो उस पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन के थी उसकी सिचुएशन के हिसाब से जो भी बेस्ट इलाज होना चाहिए हम लोगों ने चालू किया था। और हायर एंटीबायोटिक से लेकर बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ, वेंटिलेटरी सपोर्ट, सारी चीज़ें हमने दिया है। उसके बाद भी परिजन आरोप लगा रहे हैं तो गलत है। सर बोला जा रहा है कि यहाँ जब सीरियस कंडीशन हो गई थी उसके बाद में वो लोग रिफ़र की मांग कर रहे थे, आप लोग उन लोग को रिफ़र नहीं किए? नहीं, ये भी उनका कहना गलत है, क्योंकि हम लोग पहले दिन पेशेंट जब एडमिट किए थे उस दिन भी हम लोग सारी चीज़ें एक्सप्लेन किए थे उनको, और उसके लिए हम लोग ये भी बोले थे कि यदि आप इसके अलावा रायपुर में किसी अच्छे हॉस्पिटल में या और कहीं किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। उसके लिए हमने रिटर्न में कंसेंट भी लिया हुआ है, लेकिन अब पेशेंट उसके लिए अभी डिनाई कर रहे हैं। क्या कुछ बीमारी के लिए आए थे वो, क्या कुछ आपको जानकारी? हाँ, वो जैसे मैंने हिस्ट्री लिया था, उन्होंने बताया था कि उनको 7 दिन से बुखार आ रहा था, हाई ग्रेड का फीवर था उनको, और जिस दिन आए हैं यहाँ उसके 2 से 3 दिन पहले उनको कफ और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट हो गया था। और जब पेशेंट यहाँ आए थे तो उस टाइम पे उनका ऑक्सीजन 50% के स्तर पर था, जिसके लिए हमने और जांच में जो जांच करवाए थे उनमें इन्फेक्शन आया था और एक्सरे में राइट साइड का निमोनाइटिस आया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हायर एंटीबायोटिक चालू करके ऑक्सीजन सपोर्ट पे पेशेंट को रखे थे। मेडिसिन को भी जो है बार बार दूसरे फार्मूला का यूज किया जा रहा था, इससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से या जो हमारी रिपोर्ट कहते हैं उसके हिसाब से हम पहले जो कम पावर की दवाई होती है या लोअर कैटेगरी की ड्रग होती हैं या तो उनको पहले चालू करते हैं हम लोग। जब वो रिस्पांस नहीं करते तो उससे हायर एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं हम लोग, हायर एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो वही किए थे हम लोग, पहले 3 दिन तक दूसरी दवाइयाँ दिए थे, फिर उसके बाद जब रिस्पांस ज़्यादा नहीं आया तो हायर एंटीबायोटिक की तरफ हम लोग शिफ्ट हुए थे। सर बिल में देखने के लिए मिल रहा है कि जो डॉक्टर्स है उसका चार्ज अलग है, नर्स का चार्ज अलग है, तो इसको आप लोग मर्ज करके काउंट नहीं करते? नहीं, ये तो जो चार्ज है यही बस नहीं, जितने भी रायपुर में आप देख लीजिए, वहाँ भी जो हॉस्पिटल हैं डॉक्टर का विजिटिंग चार्ज और नर्सिंग जो चार्ज है ये सब अलग अलग ऐड होके ही बिल बनता है। आपके हॉस्पिटल में जो चार्ज लिया जा रहा है वो सरकारी गाइडलाइन के अंदर में आती है?
गाइडलाइन के अंडर में ही है जो चार्ज। हाँ जी। ठीक है, तो हमारे साथ में डॉक्टर भेदराज चौधरी जी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन परिजन का बड़ा आरोप है कि हॉस्पिटल जो है निमोनिया जैसी बीमारी के इलाज के लिए जो है लापरवाही पूर्वक इलाज किया है, और वो लोग जो है लगातार जो है इस पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ के संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख अपनाते हैं, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जो है आदेश देते हैं। कैमरामैन प्रवीण देवांगन के साथ भरत चंद्रा, रायपुर, छत्तीसगढ़।